हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। ज़िंदगी में हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। जल्दी से शुरू करते हैं कहानी। आज के दौर में साइंस जितनी तरक्की कर रही है उससे कहीं ज़्यादा तरक्की एक आम इंसान कर रहा है। दोस्तों, ये बात है उन्नाव ज़िले की। उत्तर प्रदेश का उन्नाव ज़िला है जहाँ पर रहता है बरकत अली अपने परिवार के साथ। बरकत अली का बेटा आरिफ खान जब शादी के लायक हुआ तो बेटे की शादी की फिक्र हुई। आरिफ खान के बाप ने सोचा, बेटे की शादी हो जाएगी, जिम्मेदारी सिर पर पड़ेगी तो उसके बाद में कुछ करने खाने लगेगा। क्योंकि आरिफ क्योंकि आरिफ खान जो था वो बिल्कुल निठल्ला था। कुछ करता नहीं था, कुछ काम धंधा नहीं करता था, बस इसी तरह से यारों दोस्तों में घूमता था। शराबी था, यानी जितनी भी गलत आदतें थी वो सारी उसको लग चुकी थी। तो जब बाप ने सोचा कि इसकी शादी करा देते हैं, सुधर जाएगा, तो बेटे को पूछता कि बेटे, तुम्हारी कोई इच्छा है, किस तरह की लड़की तुम्हारे लिए पसंद की जाए। बेटे ने कहा कि मेरे लिए लड़की जो पसंद करो तो ये ध्यान रखना कि उसका सीना बड़ा हो। उसकी ख्वाहिश थी कि, यानी आप समझ सकते हैं कि जिस औरत के स्तन बड़े होंगे उससे मैं शादी करूंगा। बाप जब अपने बेटे की ये बात सुनता है तो वो बहुत ही हैरान रह जाता है कि ये कैसी शर्त इसने लगा दी है। बाप से बेटे ने कहा, आरिफ कहता है कि अगर इस तरह की लड़की मुझे नहीं मिली, उसे तलाक ही क्यों ना देना पड़े, मैं उसको छोड़ दूंगा। ये आप देखो, कहां से लाओगे, कैसे लाओगे, ये मुझे नहीं पता। बाप बेटे की इस शर्त को सुनने के बाद में बेटे के लिए लड़की की तलाश में लग जाता है। बहुत सी जगह लड़कियां देखी गई, लेकिन कहीं इस तरह की लड़की जो कि आरिफ खान ने पसंद की थी वो नहीं मिली। बहरहाल काफ़ी भाग दौड़ करने के बाद, काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद एक जगह उसको मेहरुनिसा नाम की लड़की मिलती है। मेहरुनिसा को जब बरकत अली देखता है तो उसको वो लड़की देखते ही पसंद आ जाती है, क्योंकि मेहरुनिसा के जो उसके स्तन थे, जो सीना था, वो काफ़ी बड़ा था। एक आम औरत से 2-3 गुना ज़्यादा ही था। तो बरकत अली को वो लड़की पसंद आ जाती है। मेहरुनिसा और आरिफ की शादी की तारीख तय हो जाती है। शादी की तारीख तय होने के बाद में वो दिन भी आ गया जब आरिफ खान दूल्हा बनकर मेहरुनिसा के घर जाता है। मेहरुनिसा के घर जाने के बाद वहाँ शादी की रस्में सारी अदा की जाती हैं, निकाह होता है और दोनों को बड़ी धूमधाम के साथ में निकाह होने के बाद में उनको विदाई दी जाती है और आरिफ खान मेहरुनिसा को ब्याह के अपने घर उन्नाव ले आता है। उन्नाव लाने के बाद में वहाँ की जो रस्में हैं वो पूरी होती हैं। अब टाइम आता है सुहाग रात का। तो सुहाग रात पर दोनों मियाँ बीवी जब अकेले होते हैं, दोनों तन्हाई में, जब दोनों को तन्हाई का मौका मिलता है और आरिफ खान अपने कमरे में आता है, बीवी के पास बैठता है। सलाम दुआ करने के बाद में, औपचारिकता पूरी करने के बाद में, जब दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो दोनों ने अपने अपने ख्यालात, अपनी अपनी बातें एक दूसरे से शेयर की। एक दूसरे को, एक दूसरे के मन को जाना और इसी तरह से बात करते हुए उन्हें रात का आधा हिस्सा गुजर जाता है। आधा हिस्सा गुजरने के बाद में जब मियाँ बीवी दोनों तन्हाई में, जिस तरह से मिलन की जो रात होती है, जो सुहाग रात होती है, जो कि मिलन की रात होती है, उसमें मिलन के लिए जब दोनों राजी होते हैं तो दोनों ने अपने अपने कपड़े उतार कर एक तरफ अलग रख दिए और दोनों मिलन के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब आरिफ खान अपनी बीवी यानी मेहरुनिसा से कहता है कि इस पोजीशन में हम करेंगे कि आप मेरे ऊपर रहना और मैं नीचे रहूंगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करना ना भूलें और समाज में हो रही ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू होते रहें ताकि आप भी सावधान रह सके। आइए वापस चलते हैं इस घटना की तरफ। तो आरिफ खान कहता है बीवी से कि ये हमारी पहली रात है और मियाँ बीवी के अंदर कोई भी है जो भेदभाव नहीं रहना चाहिए। आपस में एक दूसरे में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए और जैसा मैंने चाहा था तुम बिल्कुल वैसे ही मेरे सपनों की रानी हो, बिल्कुल जैसी औरत को मैं चाहता था। तुम्हारे स्तन बड़े हैं, तुम्हारा सीना बड़ा है, ऐसी ही औरत को मैं चाहता था।
अब हमें करना ये है कि तुम मेरे ऊपर रहना, मैं तुम्हारे नीचे रहूँगा और फिर आप अपने तरीके से करना, मैं नीचे से ही कोशिश करता रहूँगा। ये सारी बात क्लियर होने के बाद में, दोनों में तय होने के बाद बीवी आरिफ खान के ऊपर आ जाती है, आरिफ खान नीचे रहता है, मेहरुनिसा ऊपर आ जाती है। अब आरिफ खान मेहरुनिसा से कहता है कि आप अपने सीने को मेरे मुंह पर रख दो और मेरे ऊपर रखने के बाद अपना वजन छोड़ दो और मेरे ऊपर लेट जाओ। इसी तरह से मेहरुनिसा जैसे जैसे आरिफ खान कहता रहा, मेहरुनिसा उसकी बात मानती रही और उसने आरिफ खान के मुंह पर अपना सीना रख करके अपना वजन ढीला छोड़ दिया और सारा अपना वजन उसके ऊपर छोड़ने के बाद में उसको वो बेफिक्र हो गई। अब इसी तरह से इसी पोजीशन में लगभग 10 मिनट गुजर जाते हैं तो आरिफ खान नीचे से कोई हरकत नहीं कर रहा था। कुछ नहीं होता तो मेहरुनिसा ने सोचा कि आरिफ खान नीचे से कुछ हरकत क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों चुपचाप पड़े हैं, क्यों खामोश पड़े। तो उसे कुछ एहसास हुआ, उसने सोचा कि देखना चाहिए। काफी देर बाद वो उसके ऊपर से उठी तो आरिफ खान जो था वो बिल्कुल बेसुध पड़ा था, उसके हाथ पैर नहीं हिल रहे थे। अब मेहरुनिसा इस पोजीशन में जब आरिफ को देखती है तो वो बहुत ही डर जाती है। उसने जब उसका मुंह हिलाकर देखा, उसकी नाक के पास अपने मुंह को लगाकर देखा, हाथ को लगा करके देखा कि देखो इसकी सांस चल रही है या नहीं, तो आरिफ खान की तो सांसें बंद हो चुकी थी, यानी आरिफ खान जो था इस दुनिया को छोड़ चुका था। उसने उसकी नब्ज देखी, हाथ उसका इधर से उधर हिलाया, उसको आवाजें दी, लेकिन आरिफ खान अगर होता तो बोलता। आरिफ खान इस दुकर जा चुका था। जब मेहरुनिसा देखती है कि आरिफ खान मर चुका है, अब वो जिंदा नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है। अब उसने सोचा कि मैं क्या करूं, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। इसी कश्मकश में उसने अपने कपड़े पहने और कपड़े पहनने के बाद इधर से उधर कमरे में टहल रही थी, इधर से उधर घूम रही थी और सोच रही थी बुलाया जाए या ना बुलाया जाए। बहरहाल वो इसी पोजीशन में, जिस पोजीशन में आरिफ नग्न अवस्था में पड़ा हुआ था, उसके जिस्म पर उसके कपड़े भी नहीं थे, वो उसे उसी अवस्था में छोड़कर और घर का दरवाजा चुपके से खोलकर, रात का पिछला पहर था, लगभग 3 बजे का टाइम था। उस वक्त में घर वाले, क्योंकि सभी जो थे, शादी का माहौल था, शादी के काम में सब लोग इतने थक जाते हैं कि वो टाइम बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि जिसमें बेफिक्री के साथ सब सो जाते हैं, किसी को कोई भी खबर नहीं होती। 3 बजे के बाद लगभग समय था, तो मेहरुनिसा कमरे से निकलती है और चुपचाप वहां से भाग जाती है। अब उसने यही सोचा होगा भागने से पहले कि अगर पुलिस को या घर वालों को बात का पता चल गया तो पता नहीं मेरे ऊपर क्या क्या शक करेंगे। बहरहाल वो वहां से भाग जाती है और भाग करके वो अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद अपने घर वालों को सारी कहानी सुनाती है और शुरू से आखिर तक जो उनके बीच में हुआ था वो बिना शर्म लिहाज किए वो सब कुछ अपने घर वालों को पूरे विस्तार के साथ बता देती है और कहती है कि मैंने आरिफ खान को जानबूझा, बल्कि आरिफ खान खुद मरा है। उसने मुझसे जिस तरह से करने के लिए कहा मैंने ठीक वैसे ही किया और इस वजह से आरिफ खान की मौत हुई है। बहरहाल घर वालों को सारी बात बताने के बाद वो बेफिक्र हो गई। इसके बाद में जब वहां मेन चीज क्या होती है कि जब आरिफ खान के घर वाले सुबह उठते हैं तो सुबह को क्या होता है कि दूल्हा दुल्हन, एक मुस्लिम समाज में क्या होता है कि दूल्हा दुल्हन जो हैं सवेरे उठ जाते हैं और सवेरे उठ करके नहाना धोना जो भी होता है उसको करने के बाद में वो अपना काम धंधे में लग जाते हैं। तो जब सुबह आरिफ खान सुबह नहीं उठा तो घर वालों को कुछ शक सा हो। लगभग 8 या 9 बज गए लेकिन आरिफ खान का कमरा नहीं खुलता। तो घर वालों ने जब कमरा खोलना चाहा तो कमरे का दरवाजा बड़े आराम से खुल गया, क्योंकि मेहरुनिसा वहां से निकल करके पहले ही जा चुकी थी। कमरे का दरवाजा सिर्फ आगे से बंद था, उसका कोई लॉक या कुंडा नहीं लगा था। तो कमरा आराम से खुल जाता है। कमरा खुला तो कमरे के अंदर का जो दृश्य था, अंदर का जो मंजर था, उसे देखकर सबकी चीखें निकल गई, क्योंकि जिस हालत में आरिफ को छिपा लिया
अपनी आंखों पर दुपट्टे, औरतों ने दुपट्टे रख लिए। बहरहाल वहां पर जब अंदर और देखा गया तो वहां पर मेहरुनिसा नहीं थी। उनको शक हुआ कि रात में किसी वजह से दोनों मियाँ बीवी में सुहाग रात के टाइम पर कोई बात हुई होगी और मेहरुनिसा आरिफ खान को मार करके यहां से भाग गई है। ये सब ने अपने अपने तरफ से अंदाजे लगा लिए। अब क्या होता है कि आरिफ खान की लाश को वहां से उठाया जाता है, उसको कपड़े पहनाए जाते हैं और पुलिस को फोन कर दिया जाता है। पुलिस आ जाती है। पुलिस जब देखती है, सारी चीजें मुआयना करती है, वहां पर जब पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही होती है, वहां पर कोई भी ऐसी चीज इधर उधर नहीं थी। कोई लड़ाई झगड़े के आसार बिल्कुल नहीं थे। नॉर्मल कमरा, जिस तरह से सजा हुआ था, टोटल वैसे ही कमरा था। अब पुलिस ये अंदाजा लगाने पर मजबूर थी कि अगर उनके बीच में हाथापाई हुई होती, दोनों मियाँ बीवी के बीच में अगर हाथापाई हुई होती, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ होता, तो कुछ तो सबूत मिलता। लेकिन सेज के ऊपर जिस तरह से फूल बिखरे पड़े होते हैं, जिस तरह से डोली सजी होती है, सुहाग की सेज सजी होती है, ठीक सब कुछ वैसा ही था। कुछ भी इधर उधर नहीं था। खैर, बहरहाल पुलिस की तहकीकात में पुलिस ने घर वालों से कुछ औपचारिक जानकारी लेकर के मेहरुनिसा के बारे में पूछा कि मेहरुनिसा कहाँ की रहने वाली है। तो उन्होंने मेहरुनिसा का एड्रेस बता दिया। अब आरिफ खान की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। पोस्टमार्टम होने के बाद आरिफ खान की लाश आ जाती है। घर वाले उसकी लाश को नहीं दफनाते। उन्होंने कहा कि जब तक मेहरुनिसा को गिरफ्तार ना किया जाए और इस बात का पता नहीं चलता कि हमारे बेटे की मौत कैसे हुई, जब तक इस बात का खुलासा नहीं हो जाता, हम इस लाश को नहीं दफनाएंगे। मेहरुनिसा के घर जब पुलिस पहुंचती है तो मेहरुनिसा अपने घर पर ही थी। उसके सारे रिश्तेदार, माँ बाप इसी इंतजार में थे कि पुलिस केस तो जरूर होगा और पुलिस यहां पर आएगी भी। सब इंतजार में थे। बहरहाल पुलिस आई और मेहरुनिसा को गिरफ्तार करके अपनी कस्टडी में लेकर के चली गई। जब मेहरुनिसा को कस्टडी में लेकर के उसके ससुराल में वहां पहुंचती है, तो वहां पर उससे पूछा जाता है कि तुम रात को यहां से क्यों भागी, क्या हुआ, आरिफ खान की मौत कैसे हुई। तो मेहरुनिसा ने सारी सच्चाई पुलिस वालों को बता दी। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम खुलासा होता है। जो रिपोर्ट थी उसमें लिखा गया था कि आरिफ खान की जो डेथ हुई है, जो आरिफ खान की मौत हुई है, वो दम घुटने से हुई है, सांस रुकने से हुई है। यानी मतलब ये था कि मेहरुनिसा ने ये बताया कि आरिफ खान ने जब मुझसे कहा कि अपने स्तनों को, अपने सीने को मेरे मुंह पे रख दो और मेरे मुंह पे रखने के बाद अपना वजन ढीला छोड़ दो, अपना सारा वजन मेरे मुंह पर रख दो, उसने दोनों हाथों से अपने मुंह पर मेरे स्तनों को अच्छी तरह से रखवाया और जैसे ही मैंने अपना वजन ढीला छोड़ा तो हो सकता है आरिफ खान का वहां दम घुट गया। मैं तो अपना वजन छोड़ने के बाद में सीधी आगे हाथ करके लेट गई थी। मुझे उसके बाद में कुछ नहीं पता। उसके बाद में आरिफ खान ने भी हरकत नहीं की या कुछ वहां से उठने की या जोर लगाने की कोशिश नहीं की। कोई आवाज नहीं निकाली, ना ही मुझे हाथों से अपने ऊपर से हटाने की कोशिश की। अगर आरिफ खान मुझे हाथों से हटाते या कुछ इस तरह की बात होती या तड़पते, कुछ होता, तो मैं शायद वहां से हट जाती और उनकी जान बच जाती। जैसे हकीकत बात थी सारी, जब मेहरुनिसा ने पुलिस वालों को बताई तो उनको यकीन भी आ गया और मेहरुनिसा को छोड़ दिया गया। आगे की तफ्तीश किस तरह से होगी, बहरहाल कहानी लिखे जाने तक अभी यह मामला शुरुआती जांच में है। बात यहां तक आई थी कि दोनों पक्ष जो हैं, लड़की वाले भी और लड़की वालों ने जब कहानी पूरी सुनी और वहां पर जब सुहाग की सेज को देखा गया, कमरे को देखा गया, कोई चीज इधर से उधर नहीं थी। होते हैं वो भी सारे इसी तरह से अपनी जगह, हर चीज सही था। तो मेहरुनिसा की बात पर विश्वास करके उसको उसके मायके भेज दिया गया। तो दोस्तों, कभी कभी आदमी की ख्वाहिश जानलेवा बन जाती है। आरिफ खान की जो ख्वाहिश थी कि मुझे बड़े स्तनों वाली औरत से शादी करनी है, मुझे बड़े सीने वाली औरत से शादी करनी है, वही ख्वाहिश उसकी जानलेवा बन गई।
तो होशियार रहिए, सतर्क रहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी विशेष राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर जरूर करें। क्राइम से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए स्टोरीज बाय सागू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। आपका प्यार और साथ मिलेगा तो अच्छा लगेगा। आप सब लोग अपना ख्याल रखें। जिंदगी जिंदाबाद।